अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने कामों की। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस का। इससे पहले हमने बात की है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है फाइलम, जिसको हम कहते हैं वायरा। और वर्सेस आर बिलोंग दिस फाइलम, जितने भी वर्सेस हैं वो इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ वायरा। इसके दो सब फाइलम हैं। पहला सब फाइलम डीऑक्सी हेलिका और सब फाइलम राइबो वायरा ये सेकंड है। पहला हमारे पास सब फाइलम डीऑक्सी हेलिका, दूसरा हमारे पास सब फाइलम राइबो वायरा आता है। सब फाइलम डीऑक्सी हेलिका के अंदर सब फाइलम इंक्लोज डीएनए को के अंदर डीएनए पाया जाता है। तीन क्लासेस हैं इसकी। क्लास डीऑक्सी हेलिका इंक्लोज डीएनए वायरसेस हैं इसके अंदर। दे हैव हेलिकल सिमेट्री, जो सिमेट्री होती है वो हेलिकल होती है इसके अंदर। एक ऑर्डर केटोवायरल्स, जो सिंगल फैमिली है पॉक्स विरिडी है। क्लास डीऑक्सी क्यूबिका कंटेन्स डीएनए वायरसेस के अंदर होते हैं, बट दे हैव क्यूबिकल सिमेट्री पाई जाती है इसके अंदर। दो ऑर्डर्स हैं इसके। एक हमारे पास हैप्लोवायरल्स, दे आर विदाउट एनवेलप। 6 फैमिलीज, इसके अंदर एनवेलप नहीं पाया जाता, और इसके अंदर 6 फैमिलीज होते हैं हैप्लोवायरल्स के अंदर। फिर हमारे पास आता है पेप्लोवायरल्स, हैव एनवेलप्ड होते हैं पेप्लोवायरल्स। There's only one family, एक फैमिली उसकी हब्सविरिडी। दैन हमारे पास क्लास डीऑक्सीबाइनेला, क्लास पोजेसेस डीएनए कंटेनिंग बाइनल वायरसेस, डीएनए पाया जाता है इनके अंदर। सिंगल ऑर्डर है इसके अंदर यूरोवायरेट्स। वन फैमिली है इसके अंदर फैगोविरिकली। सब फाइलम राइबोवायरा। इस वायरस कंटेन आरएनए कोर। ये राइबोवायरा जो होते हैं इनके अंदर आरएनए पाया जाता है। सिंपली आरएनए वायरसेस R4 आरएनए, और डीऑक्सी हेलिका के अंदर डीएनए को D4 डीऑक्सी और डीएनए, और R4 आरएनए राइबोवायरा। फर्दर वन 2 क्लासेस की, क्लास राइबोहेलिका और क्लास राइबोक्यूबिका। क्लास राइबोहेलिका इट क्लोज आरएनए वायरसेस है इसके अंदर। दे हैव हेलिकल सिमेट्री है, क्लोज टू ऑर्डर, 2 ऑर्डर्स के। रैप्डोवायरल्स, दे आर विदाउट एनवेलप्स, इनके अंदर एनवेलप्स नहीं पाया जाता। 6 फैमिलीज इसकी। सैगोरवायरल्स, दे हैव एनवेलप होता है इनके पास। 3 फैमिलीज इसकी। राइबोक्यूबिका, जिम्नोवायरल्स, टोगोवायरल्स। रोबो क्लास राइबोक्यूबिका कंटेनिंग आरएनए वायरसेस के अंदर क्यूबिकल सिमेट्री है। 2 ऑर्डर हैं इनके। पहले जिम्नोवायरल्स विदाउट एनवेलप, 2 फैमिलीज, इसके एनवेलप नहीं होते। 2 फैमिलीज इसकी। टोगोवायरल्स, दे हैव एनवेलप्स, इनके एनवेलप्स पाए जाते हैं। सिंगल फैमिली है इनकी। नेक्स्ट बात करते हैं रेट्रोवायरसेस। आरएनए वायरसेस विच कैन कन्वर्ट देयर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। आरएनए वायरसेस जो कि जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, जो कि कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट देयर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। दरअसल होता क्या है, इन वायरसेस के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। A stands for enzyme, reverse transcriptase. This enzyme is responsible for conversion of RNA into DNA, और यही जो एंजाइम है ये RNA से DNA के अंदर कन्वर्जन करता है। RNA का जो DNA है, RNA जो होता है उसको DNA के अंदर कन्वर्ट कर देता है। होता क्या है, मैं आपको ये जो आपके सामने एरो से शो हो रहा है, ये लाइक दिस की हमारे पास एक RNA है। इसको यूँ इसको टर्न करके डबल कर देगा। अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास ये बन गया एक डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड बन गया। The viruses have special enzyme called reverse transcriptase. Enzyme is powerful for conversion of RNA into DNA. RNA को DNA के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो DNA इन्फेक्ट्स होस्ट सेल्स, और ये जो DNA है ये होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करता है। इट कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम DNA एज प्रोवायरस।
इट आल्सो कैन इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम, जीनोम के अंदर को अफेक्ट करता है डीएनए एज प्रोवायरस। प्रोवायरस कैन पास टू डॉटर सेल्स। प्रोवायरस जो होते हैं ये डॉटर सेल्स के अंदर पास ऑन होते हैं। फॉर सम ऑफ द रेट्रोवायरसेस कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल्स। इस तरह जो कुछ रेट्रोवायरसेस होते हैं ये नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कैंसरस जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं। बहुत द रेट्रोवायरसेस आर स्पेसिफिक, ज़्यादातर जो रेट्रोवायरसेस है वो स्पेसिफिक है। इनफैक्ट ओनली दोज होस्ट रिक्वायर्ड रिसेप्टर। एग्जाम्पल इन केस ऑफ एड्स के अंदर होस्ट लाइक ल्यूकोसाइट्स। एड्स के केस में होस्ट ल्यूकोसाइट्स हैं एंड टिश्यू सेल पोजेस रिसेप्टर्स के अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड टिश्यू सेल्स पोजेस रिसेप्टर्स। These receptors allow the absorption and penetration of these viruses। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उनको अलाउ करते हैं कि वो उनके अंदर पेनिट्रेट कर सकें, उनकी यानी कि एड्जॉर्प्शन सरफेस के ऊपर ही एब्जॉर्बेशन, तो उसको हम एड्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। पेनिट्रेशन ऑफ दीज वायरसेस। तो रेट्रोवायरसेस मोस्ट कॉमन, दो तरह के रेट्रोवायरसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। पहले हमारे पास है एक RNA ट्यूमर वायरसेस, RNA ट्यूमर वायरस, और दूसरा HIV वायरस। RNA ट्यूमर वायरस की बात करें, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर हैं, जिसमें आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये वायरल एनवेलप है इसका, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ये इसका कैप्सिड और ये इसका RNA। द डायमीटर इज अबाउट 100 नैनोमीटर का जो डायमीटर है वो 100 नैनोमीटर है। ऑन कोर्स दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रेट्रोवायरसेस, और ऑनकोवायरसेस और RNA ट्यूमर वायरसेस एक ही नाम है। इनका जो डायमीटर है वो 100 नैनोमीटर है। N for -9। शेप जो स्फेरिकल है, सर्कुलर में है। एंड मेनी ऑफ द होस्ट, ये वायरसेस हैव बीन नोन फॉर मैनी ईयर्स। ये जो वायरसेस है काफ़ी अरसे से बहुत ही हैवक प्रोड्यूस कर रहे हैं, नुकसान तबाही मचा रहे हैं। दिस वायरसेस आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक फाउल, रोडेंट्स एंड कैट्स, उल्लू और जो रोडेंट जो कुतर के खाते हैं, और जो कैट्स हैं इनके अंदर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं RNA ट्यूमर वायरसेस। नेक्स्ट हमारे पास है HIV वायरस, द मोस्ट फेमस वायरस इन ह्यूमन के अंदर जो सबसे ज़्यादा है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तबाही मचा रहा है वायरस, उसका नाम HIV वायरस है। इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनोडेफिशिएंसी, V फॉर वायरस। ये कौन सी बीमारी लगाता है? इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। HIV वायरस से ही एड्स होता है। तो ये हमारे पास थी एक जनरल सी क्लासिफिकेशन वायरसेस की। उम्मीद है कि आपको इसके अंदर काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई मिसिंग है, कोई समझ नहीं आ रहा, तो ज़रूर कमेंट करें। लाइक शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।